जय जिनेन्द्र, जय माता जी। मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे आज की इस वीडियो में हम ये बात देखेंगे कि अगर आपके यहाँ पे किसी बच्चे का जन्म होता है तो क्या उससे आपके नसीब बदलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा जाता है और ऐसा बिल्कुल होता है। अगर भाग्यशाली संतान जन्म लेती है तो माता पिता का संघर्ष, तकलीफ़ें कम होती है, उनके जीवन में हर तरीके से सपोर्ट मिलना चालू होता है, पैसे की बढ़ोतरी चालू होती है, मानसिक परेशानियां कम होती है, प्रोग्रेस मिलती है। अगर बच्चे की कुंडली अगर मजबूत है तो माता पिता को बिल्कुल सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल कुंडली लेने वाले हैं। ऐसा तो हम लोग हज़ारों कुंडलियों में देख चुके हैं, शास्त्रों में लिखा है, होता ही है, लेकिन यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। अब ये जो चार्ट है ये एक ऐसे बच्ची का है, मिथुन लग्न का चार्ट है ये 8-9 साल की बच्ची है। अब ये इनके माता पिता को काफ़ी जीवन में संघर्ष था, लेकिन ये बच्ची के जन्म होने के बाद इनके माता पिता का संघर्ष काफ़ी कम हुआ। मकान नहीं था, उनका मकान बना। वाहन नहीं था, उनके पास फोर व्हीलर वाहन आया। मतलब ज़िंदगी में वो काफ़ी सेटल हो गए। तो देखिए, ऐसा हम सबके साथ, कई लोगों के साथ होता है। अगर आपकी कुंडली में पांचवा घर, अगर आपकी कुंडली में, माता पिता की कुंडली में पांचवा घर बहुत मजबूत है, उसका भाग्य के साथ, धन के साथ अगर कोई संबंध है, तो आपका संतान होगी वो भाग्यशाली होगी। भाग्य के साथ कोई संबंध है तो उसके जन्म के बाद आपकी बढ़ोतरी होगी। भले आप आर्थिक परेशानी में हो तो आर्थिक परेशानी कम होगी, संघर्ष ज़्यादा है जीवन में, संघर्ष कम होगा, आप प्रोग्रेस कर पाएंगे, भले ही धीरे धीरे ही क्यों ना हो, लेकिन प्रोग्रेस आप करेंगे। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल कुंडली ली है। देखिए, मिथुन लग्न की कुंडली है। तो ऐसा क्या था कि ये बच्चे के जन्म के बाद माता पिता को धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई, काम धंधा सेट हुआ, पैसा अच्छा आने लगा, मकान का योग बना, वाहन का योग बना। देखिए, मिथुन लग्न की कुंडली है, लग्नाधिपति जो है बुध, वो भाग्य भाव में मित्र के घर में बैठे हैं। यानी सबसे पहला पॉइंट तो ये बच्चा भाग्यशाली हुआ। दूसरी बात ये हुई कि धन का मालिक जो है चंद्रमा, वो भी अगेन आया भाग्य के भाव में, यानी पर वो शत्रु के घर में है। लेकिन वो भाग्य भाव में आने के कारण इस बच्चे के भाग्य में पैसे के बढ़ोतरी के योग अच्छे हुए, क्योंकि वो लग्ना लॉर्ड के साथ युति कर रहा है। बुध और चंद्र लग्नेश और धनेश है, तो लग्ना लॉर्ड के साथ उसकी युति होने की वजह से क्या होता है कि बच्चा के आर्थिक जो मामला है वो मजबूत होता है। लेकिन वो शत्रु क्षेत्र में है, जैसा कि चंद्रमा शनि के घर में है। तो जन्म तो एक स्ट्रगलिंग परिवार में हुआ बच्चे का, एकदम से करोड़पति घर में तो हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं शत्रु के घर में होने के कारण उसका भी फल मिला। लेकिन प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, युति लग्ना लॉर्ड के साथ है, तो धीरे धीरे माता पिता ने आर्थिक उन्नति की, बच्चे को मकान, वाहन, हर तरह का सुख बचपन से मिलना चालू हो गया, क्योंकि भाग्य के भाव में है दोनों ही ग्रह। अब देखिए, बुध है बुद्धि का मालिक और चंद्रमा है मन का मालिक। वो नवम भाव में आने के कारण बच्चा बहुत ही सात्विक बुद्धि का, सेवा भावी, माता पिता की सेवा करने वाला, उनको अभी से, इतनी छोटी सी उम्र से उनका बहुत ध्यान रखने वाला, उनसे बहुत प्यार करने वाला, उनकी बहुत केयर करने वाला बना। क्योंकि आजकल के लोगों का एक सबसे बड़ा सवाल होता है, बच्चा बड़ा होगा हमारी सेवा करेगा क्या, हमारी केयर करेगा, हमें संभालेगा, हमें निकाल तो नहीं देगा। तो देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। खाली पैसे का भी आप क्या करेंगे? अगर करोड़ों रुपए होंगे और बुढ़ापे में अगर बच्चे संभालेंगे नहीं, तो हम उस पैसे का क्या करेंगे? या जैसा कि लोग डरते हैं कि हमें निकाल ना दे, आज वृद्धाश्रम इतने बढ़ रहे हैं, कहीं ये सिचुएशन ना आ जाए, तो उस पैसे का आप क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पे बच्चे का तीसरे घर का मालिक सूर्य 10वें भाव में है, सूर्य मंगल। सूर्य तीसरे भाव का मालिक है, वो भी एक 10वें घर में गुरु के घर में है सूर्य। तो बच्चे को काफ़ी सूर्य सफलता देता है, और 10वें घर में सूर्य वाला जातक काफ़ी भाग्यशाली होता है, अपने पिता के लिए भाग्यशाली होता है। ऐसे बच्चे को पिता का सपोर्ट अच्छा मिलता है। ऐसे बच्चे के, मतलब ये बच्चा खुद की ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा होकर बहुत ही नाम कमाएगा, पैसा कमाएगा। 10वें घर में मंगल है, दक्षिण दिशा कहलाती है 10वां घर। तो ये भी होती है यहाँ पे, 10वें घर का मंगल भी ये बच्चे को काफ़ी कैरियर में ऊंचाइयाँ दिलाएगा। लेकिन मंगल सूर्य का अंगारक योग होता है, और छठे भाव का मालिक है मंगल इस कुंडली में। बहुत ज़्यादा कारक नहीं होता है मिथुन लग्न में, इसके लिए बच्चे को कैरियर में थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो करना होगा। स्ट्रगल के साथ काफ़ी अच्छी उन्नति ये बच्चा देख पाएगा। और पराक्रम का मालिक है सूर्य, और वो मंगल के साथ है, डेयरिंग, साहस के ग्रह के साथ। ये बच्चे की डेयरिंग बहुत ज़बरदस्त होगी, बड़े होने के बाद बहुत साहसी होगा ये बच्चा। और अभी बचपन से ही बच्चे का साहस देखने को मिलता है। देखिए, चतुर्थेश बुध जो है वो 9वें भाव में, खुद के मकान का सुख वैसे भी मजबूत हुआ, बचपन से ही सुख मिल गया। माता पिता का घर नहीं था, लेकिन बच्चा जैसे जैसे साल, 2 साल, 3 साल का हुआ, माता पिता का घर बन गया, वाहन आ गया। चौथा घर वाहन का भी होता है। चौथे घर का मालिक धन के स्थान के स्वामी के साथ, चंद्रमा के साथ 9वें भाव में बैठा है, तो ये और एक मजबूत योग बना।
अब पांचवा घर आप देखें तो वहाँ पे शनि उच्च का है, राहु के साथ है। तब राहु पांचवें घर में विद्या में बाधा उत्पन्न करता है। बच्चा बहुत अच्छा है लेकिन पढ़ाई में बहुत परेशान करता है, वो पढ़ाई में उसे इंटरेस्ट कम आता है राहु के कारण। बच्चे की कोई गलती नहीं है। राहु वैसे भी पांचवें घर में खेल में, कूद में, कुछ मस्ती करने में, ये सब चीज़ों में दिमाग को दौड़ाता है। और शनि के साथ राहु आना वहाँ पे श्रापित योग करता है। इसके लिए कहीं कहीं पढ़ाई में थोड़ी बाधा तो यहाँ पे मौजूद है। अब इसके उपाय करने से बच्चे को जरूर लाभ होगा। अब सप्तमाधिपति हम देखें गुरु 12वें घर में है, जन्म स्थान से दूर विवाह के योग बनते हैं। लेकिन ओवरऑल में हम जो धन के योग जो देख रहे हैं, माता पिता को सपोर्ट के जो योग देख रहे हैं, वो अगर आप देखें यहाँ पे तो अगेन 10वें घर में शुक्र उच्च का है, तो ये तो मालवीय योग करता है, यानी ये तो बच्चा जो है वो लक्ष्मी का रूप होता है। लेकिन वहाँ पे सूर्य आने की वजह से उसका कुछ हद तक भंग होता है, नहीं तो ये बच्चा किसी करोड़पति के घर में ही पहले से पैदा होता। इस तरीके से अगर आप देखिए 11वें घर में वापस केतु है, तो 11वें घर का केतु भी काफ़ी फ़ायदा कराने वाला है। तो जिस तरीके से ओवरऑल में आपने कुंडली देखी, एक मजबूत बच्चे की जो कुंडली हमने यहाँ पे देखी, तो किस तरह वो बच्चे की कुंडली ने माता पिता का भाग्य बदला। अब क्या हम ऐसा माने कि बच्चे के आते ये बच्चे ने माता पिता का भाग्य बदला? ऐसा होता है कि माता पिता का भाग्य और बच्चे का भाग्य पुराने जन्म का जुड़ा हुआ होता है। तो माता पिता का बच्चे के जन्म के बाद उन्नति लिखी होती है, और बच्चे का पैदा होते ही घर में अपने अच्छे से अच्छी चीज़ों का सुख, खाने का, पीने का, अच्छे कपड़ों का, अच्छे घूमने का, अच्छे घर का, अच्छी गाड़ी का सुख लिखा हुआ होता है। तो वहाँ पे वो योग बनता है, यानी माता पिता के कुंडली में तो वो सुख था पर बच्चा आने के बाद था। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये कुंडली से ये पता चलता है हमें कि ये बस एक एग्जाम्पल कुंडली, ऐसे तो लाखों एग्जाम्पल्स हैं, हज़ारों लाखों ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। कई लोग वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी जानते होंगे, आप लोगों का भी अनुभव हुआ होगा। आपके घर में पहली बेटी आई होगी, पहला बेटा आया होगा, तो उसके जन्म होने के बाद आपकी काफ़ी उन्नति हुई होगी। कई बार बेटी होने के बाद तो बहुत अच्छी प्रगतियाँ हुई है कई सारे माँ बापों को। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो शायद इस फैक्ट से शायद वाकिफ़ होंगे, उनको पता होगा उनकी पहली बेटी हुई, उनका कुछ प्रोग्रेस हुआ, उनका कुछ प्रमोशन हुआ, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, मकान बन गया। ऐसे तो कई सारे किस्सों से भरे पड़ी है दुनिया। तो ये हमारी को ये कुंडली से हमें सब पता चलता है कि हमारा ऋणानुबंध है। तो आप भी अपनी कुंडली दिखा के ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान सकते हैं। ज्योतिष हज़ारों साल पुराना एक बहुत ही दैवीय शास्त्र है। हमारे कार्यालय से अगर आपको कुंडली दिखानी है तो अपॉइंटमेंट बुक करके आप कुंडली दिखा सकते हैं। भारत समेत कई सारे देशों से लोग कुंडली दिखाते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। आप हमारे यहाँ से एस्ट्रोलॉजी क्लासेस भी कर सकते हैं, और जेम स्टोन्स भी आपको चाहिए तो पूरे इंडिया में हम लोग पूरे इंडिया में हर स्टेट में हमारा माल जाता है, डेली पार्सल जाते हैं। हमारी फेमस वेबसाइट है, तो आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में उसका लिंक होगा वेबसाइट का, आप उस पर से विजिट करके कोई भी जेम स्टोन चाहिए ओरिजिनल सर्टिफाइड और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।